हेलो, कैसे हो आप सभी प्यारे बच्चे। आई थिंक सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपने सभी बच्चे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज आपके सामने एक बहुत स्पेशल वीडियो होने वाली है और ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिन्होंने 12th पास बायोलॉजी से किया है और उनको अब ये नज़र नहीं आ रहा कि सर हमें अपना जो कैरियर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, कौन से ऑप्शन हमें ढूंढने चाहिए, किस में हमारा फ्यूचर बेस्ट हो सकता है। आज आपको मैं बहुत बेसिक से अच्छे से एक एक चीज मैं बताने वाला हूं कि अगर डी स्टूडेंट अगर आपने ये ऑप्शन चूज कर लिए तो आपकी जिंदगी बहुत बेहतरीन हो सकती है। और फर्स्ट टाइम आप हमारे इस यूट्यूब चैनल जीएस प्लेंट इंस्टीट्यूट से जुड़े हो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपना प्यारा सा कमेंट देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो डी स्टूडेंट, आते हैं हम अपने मुद्दे पर कि 12th पास स्टूडेंट्स बायोलॉजी के क्या करें। ये वीडियो जरूर देखना है सब बच्चे को। ये कोर्स की बात लास्ट में देखो, अगर किसी बच्चे ने जैसे 12th पास करता है तो उसके दिमाग में सबसे पहला जो ऑप्शन आता है बायोलॉजी वाला। देखो, बायोलॉजी अगर बच्चा लेता है ना तो ये सोच के लेता है कि सर मैं बायो ले रहा हूं और बायो के बाद मुझे नीट करना है। लेकिन नीट तो सबको ही मालूम है, नीट का तो सबको ही मालूम है कि सर हम नीट की अगर प्रिपरेशन करेंगे तो हमारा जो फ्यूचर है वो एमबीबीएस की ओर हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आप नीट के एग्जाम में देखो, अगर अच्छे मार्क्स आते हैं ना, मैक्सिमम मार्क्स आते हैं तो ये कर सकते हो, या फिर इससे कम मार्क्स आते हैं तो आप बीडीएस कर सकते हो। फिर अगर इससे भी कम आ रहे हैं तो बीएमएस कर सकते हो और इससे भी कम आ रहे हैं तो बीएचएमएस कर सकते हो। इसमें अगर हम बात करें एमबीबीएस, यहाँ जितने भी ऑप्शन है उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि मेडिकल फील्ड का सबसे अच्छा कोर्स है और ये 12th बेस एग्जाम होता है बेटा। ठीक है, ये सब जानते हैं, लेकिन सर हमें तो एमबीबीएस नहीं कर पा रहे, हमारी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो रही, तो सर अब हम क्या करें कि हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाए। तो एक होता है नॉर्मल बीएससी करना और एक होता है बीएससी नर्सिंग के थ्रू बीएससी करना। नॉर्मल बीएससी के क्या बेनिफिट है वो मैं बताऊंगा और बीएससी नर्सिंग के क्या बेनिफिट है। नॉर्मल बीएससी कर कर आप किस तरीके से लैब असिस्टेंट या टीचर बन सकते हो और बीएससी नर्सिंग करके किस तरीके से नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आपको फिर भी हमारे कोई भी चीज का डाउट रहे तो हमारी हेल्पलाइन नंबर है 9929786377। इस पर आप कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो ताकि और जानकारी आपको अच्छे से प्राप्त हो पाए डियर स्टूडेंट। अब हम चलते हैं आगे की ओर। देखो, अब फर्स्ट ऑप्शन अगर आपने नीट का चूज नहीं किया, आपको नीट नहीं करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे। अभी एम्स बीएससी नर्सिंग के फॉर्म रनिंग है। अब एम्स बीएससी नर्सिंग सबसे पहला वो ऑप्शन है आज ऑल ओवर इंडिया के अंदर कि नर्सिंग का ये जो स्कोप है ये गर्ल्स के लिए, लेकिन पैरामेडिकल का भी एक ऑप्शन है जिसकी सीट 531 है, वो भी बीएससी। वो करने के बाद भी आपका फ्यूचर सिक्योर है, आपको दर बदर नहीं भटकना पड़ेगा जॉब के लिए। ठीक है, तो गर्ल्स के लिए 12th बेस एग्जाम होता है, 11 12th आता है, इसका एग्जाम जून में है, लास्ट डेट इसकी है 4 अप्रैल फॉर्म की। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। फॉर्म डे बाय डे फॉर्म की डेट डिले होती जा रही है और आप पीछे रह जाओगे। अगर ये ऑप्शन नहीं करना कि सर एम्स से हमें बीएससी नर्सिंग नहीं कर पाएंगे, और आसान करना है, आप राजस्थान के बच्चे हो तो आपके लिए 85% रिजर्वेशन है और अदर स्टेट वालों के लिए 15% फॉर्म भर सकते हैं। केवल 12th बेस का आएगा, 50% सीट गर्ल्स की है, 50% बॉयज की है। तो आप पहले एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करो। जब आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लोगे उसके बाद आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से नर्सिंग करना डियर स्टूडेंट। ऐसे ही यूपी एमपी बिहार अदर स्टेट के लिए 12th बेस पीसीबी का एग्जाम होता है। देखो, मैंने अलग अलग सिलेबस की सारी वीडियोज हमारे इस यूट्यूब चैनल पे डाल रखी है, तो आप हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट खोलकर जरूर देख सकते हो, एक एक वीडियोज आपको मिल जाएगी। इसका एग्जाम जैसे अभी 2 जून को इसका एग्जाम है और एम्स वाला 8 जून को एग्जाम है, जून में ही एग्जाम लगने के चांसेस आपके आरयूएचएस के। इसके फॉर्म अभी आए नहीं, आने वाले हैं इसके फॉर्म जल्द ही। और आपके यूपी बीएससी नर्सिंग के फॉर्म अभी आ जाएंगे 15 अप्रैल तक, तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। जब ये कर लोगे तो आपके पास क्या कैरियर ऑप्शन होगा डियर स्टूडेंट, आप नॉरसेट नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो जिसके अंदर 80% गर्ल्स का रेशियो होता है, 20% बॉयज। तो आप ये समझ सकते हो कि अगर आप नॉरसेट नर्सिंग ऑफिसर बन गए तो आपकी ड्यूटी एम्स में ही आएगी और आपका जॉब पीरियड 6 घंटे रहेगा। सैलरी आप ये देखो, स्टार्टिंग सैलरी 90K के अराउंड है प्यारे बच्चे। ठीक है, और अगर आप ये नहीं करें तो सीएचओ वगैरह उसमें क्या रहता है, सीएचओ अगर अदर स्टेट नर्सिंग ऑफिसर का 50-50% रहता है, ये कर सकते हो।
ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए। फिर उसके बाद सर नहीं हमें तो बीएससी ही करना, नॉर्मल बीएससी करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने, आप एसएससी वाले फील्ड में जा सकते हो। नॉर्मल बीएससी करना आपको 3 साल का, ठीक है। और एक आजकल एक कोर्स चल रहा है बीएससी बीएड करने का 4 साल का, उसका मैं अलग ऑप्शन बताऊंगा। तो पहले आप एसएससी के कोर्स करो जिसमें आप सीजीएल सीपीओ की तैयारी हो जाएगी, और उससे आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हो, दिल्ली के अंदर आप एसआई बन सकते हो, सब इंस्पेक्टर। तो ये भी एक रेपुटेटेड पोस्ट है, लेकिन आपको 3 साल एसएससी की तैयारी करनी होगी। और अगर आप बेटा टीचर की करना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, तो टीचर के लिए पहले नॉर्मल बीएससी करो, वो आप कोई भी कॉलेज से कर सकते हो। और उसके बाद आपको बीएड होती है 2 साल की, लेकिन वो अब बंद हो गया। तो अब आप क्या करना, इंटीग्रेटेड कोर्स में ही एडमिशन लेना बीएससी बीएड वाले में, जिससे कि आपकी 1 साल की बचत हो जाएगी, 4 साल के अंदर आपकी बीएससी बीएड हो जाएगी। बीएससी बीएड होने के बाद आप सेकंड ग्रेड साइंस का एग्जाम दे सकते हो, आपकी सैलरी 70 से 80 हज़ार। उसके अलावा आप एमएससी कर लेते हो, तो एमएससी कर लिया आपने, बीएससी बीएड करी, उसके साल 2 साल का कोर्स आपने एमएससी का कर लिया, तो आप फर्स्ट ग्रेड के लिए एलिजिबल हो, 1 लाख के अराउंड आपकी सैलरी हो जाएगी। और अगर आप 12th बेस ही एग्जाम देना चाहते हो, तो राजस्थान के अंदर एक वैकेंसी निकलती है लैब असिस्टेंट की, बहुत अच्छी वैकेंसी है जो आने वाली है। एक एग्जाम होता है जिसका, और कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, 40 से 50 हज़ार रुपये आपकी सैलरी। तो ये ऑप्शन आपके डायरेक्ट जॉब के मैंने बताए, देखो। और आप हमारे ऐप से प्रिपरेशन करना चाहते हो ना, तो उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। और ऑफलाइन हमने बीएससी नर्सिंग के, प्रयोगशाला सहायक, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड साइंस, सबके नए बैच हमारे अब स्टार्ट होने जा रहे हैं होली के बाद 27 मार्च से। तो 27 मार्च से आप न्यू बैच में एडमिशन लेकर अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो, बहुत बेहतरीन टीम के साथ। परमानेंट फैकल्टी है, और कोई बच्चा ऑनलाइन ही इनकी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहे तो ऐप डाउनलोड करना, जैसे आप इंट्रेंस एग्जाम की, नर्सिंग इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, तो ऐप है जीएस प्लेंट इंस्टीट्यूट, उसको डाउनलोड करें। और ये हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब ये होली का ऑफर चल रहा है, ये कोर्स 499 मिल रहा है, ये भी 499 में। कोई भी कोर्स आप परचेज करोगे मात्र 499 में। तो मैंने आपको लाडले बच्चों सारे फ्यूचर दिखा दिए, अब आपके हाथ में कि आपको करना क्या है, डिसीजन ऑन योर हैंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और आपको कहीं लगा कि एक अच्छा फ्यूचर आपने सर बताया है, हमें ये करना चाहिए, तो कमेंट करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, लव यू टू ऑल स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।